बरकत नाम में आप सबको सलाम हालेलुया। खुदा बाब अपना चेहरा आप सब पर जलवागर फरमाए, आपको बरकत बख्शे और मकबूल रखे, आमीन। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप खुदा के ज़िंदा कलाम को सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। खुदावंद आपके साथ हो। और अजीज़ों, मैं आज हमारा टॉपिक है खुदा की आफत। तो हम वर्स देखेंगे यूहन्ना की इंजील और उसका 15वां बाब 7वीं आयत हम देखेंगे। खुदा के ज़िंदा कलाम में यूँ मरकूम है कि तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, आमीन। तो अजीज़ों, इंसान शुरू ही से उसके अंदर ख्वाहिशात और ज़रूरियात मौजूद हैं और वो चाहता है कि उन्हें जल्द मिल जाए और अपने अंदर उनके लिए जल्द की ख्वाहिश रखता है। लेकिन अजीज़ों, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लालच में पड़ जाते हैं और लालच गुनाह पैदा करता है और गुनाह की मजदूरी मौत है। तो खुदा नहीं चाहता कि किसी की हलाकत हो, बल्कि चाहता है कि हर शख्स जो है वो निजात पाए। और खुदा चाहता है कि हम वफ़ादारी करते हुए, फरमाबरदारी करते हुए खुदा से बरकत पाएँ और जो चाहें वो मांग सकते हैं। खुदा ने हमें मांगने के लिए कहा है, हालेलुया। इससे खुदा जानता है, क्योंकि कलाम लिखा है कि बाप जानता है कि तुम किन चीज़ों के मताज हो, इसके बावजूद ये लिखा हुआ मांगो तो तुमको दिया जाएगा। तो चीज़ों खुदा हमें देने के लिए तैयार है। अगर हम फर्मा बरदारी करेंगे तो जो चाहेंगे वो हमें मिलेगा, हालेलुया। तो कई दफ़ा ऐसे होता है अजीज़ों कि हम लालच में पड़ जाते हैं और कलाम में लिखा हुआ है कि तुम में ये लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए हैं? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अंदर फसाद करती हैं? और तुम ख्वाहिश करते हो, तुम्हें मिलता नहीं है क्योंकि तुम लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो। तो चीज़ों कई दफ़ा हम इन चीज़ों के लिए हसद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और इस तरह कई और गुनाह हमसे हो जाते हैं, बेईमानी हो जाती है, हम झूठ बोलते हैं ताकि हम इन चीज़ों को हासिल कर सकें। लेकिन ये खुदा का तरीक़ेकार नहीं है। ऐसे लोग जो हैं वो दुख उठाते हैं और सज़ा पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक LCD थी जो ख़राब हो गई, तो मैं उसको बनवाने के लिए जब लेके गया मैकेनिक के पास, एक ने कहा कि इसके 3500 रुपये लगेंगे, इसका कार्ड जो है वो चेंज करना है। फिर मैं दूसरे के पास लेके गया, उसने कहा 2500 लगेंगे, इसका कार्ड चेंज करना है। इस तरह मैं एक और भाई के पास गया, उसने भी मुझे मुख्तलिफ प्राइस बताई। तो मेरा दिल नहीं मान रहा था कि इसमें ये फॉल्ट है। तो मेरा एक दोस्त है, मैं उनके पास लेके गया। उसने जब उस LCD को देखा, उसने उसको लगाया, उसकी ट्यूनिंग की और वो चलना शुरू हो गई, उसकी पिक्चर आ गई। उसने कहा इसको कुछ भी नहीं था, सिर्फ इसकी ट्यूनिंग की ज़रूरत थी और इस वजह से ये इसकी पिक्चर नहीं आ रही थी। तो देखो, इन्होंने लालच किया है और लालच के सबब से इन्होंने गुनाह किया है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है और इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन इस शख्स ने सच्चाई के साथ काम किया है। खुदा इस शख्स के साथ है। अगर आप सच्चाई से चलते हैं, खुदावंद का कलाम आपके अंदर कायम रहता है और आप फर्मा बरदारी करते हैं, तो आप जो चाहेंगे वो खुदावंद आपके लिए करेगा, हालेलुया। खुदावंद को जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम खुदा की फर्मा बरदारी करें, उसके कलाम में कायम रहें। इस्तशना की किताब में लिखा है कि तू जान पहचानी से खुदावंद के हुक्मों को मान और एहतियात से उस पर अमल कर, तो मैं दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझे सरफराज करूँगा। जो आज आपके लिए वक्त है कि आप खुदावंद की फरमाबरदारी शुरू करें। बहुत सारे लोग उसमें सोचते हैं, वो कहते हैं जब तक हम झूठ ना बोलें तो पास्टर साहब हम काम नहीं कर सकते, हमारा गुजारा नहीं होता, तो हमारी रोज़ी रोटी नहीं चलती। तो ये झूठ है, ये इब्लीस आपको झूठ कह रहा है। आप सज़ा पाएंगे, लेकिन अगर आप खुदा के साथ फरमाबरदार होंगे, खुदावंद में कायम रहेंगे, तो खुदावंद आपको बरकत देगा और आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। किसी खादम ने अपनी बुक में लिखा है कि खुदावंद से कभी कोई चीज़ कम ना मांगे, ज़्यादा मांगे, क्योंकि खुदा के पास बहुत ज़्यादा देने के लिए है। जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं और हम कहते हैं जो चाहें आप लें, इसी तरह खुदा भी हमारे लिए उसके पास बहुत कुछ है, हमारे से ज़्यादा उसके पास है। आप ज़मीन उससे ज़्यादा मांगे, पैसे ज़्यादा मांगे, जो चीज़ आपको चाहिए आप खुदा से ज़्यादा मांगे, खुदा देना चाहता। और एक खादम अपनी बुक में लिखता है, वो कहता है कि जो चीज़ आपको चाहिए उस पर हाथ रखें और कहें कि खुदावंद मुझे ये चीज़ चाहिए, तो खुदावंद आपको वो चीज़ देगा, आपको बरकत देगा। आप गाड़ी पर हाथ रखें, खुदा ये गाड़ी मुझे चाहिए, तो गाड़ी वो आपको मिलेगी। हमने फर्मा बरदारी करना है, खुदावंद में कायम रहना है, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। अजीज़ों, जब मेरी शादी हुई तो मैं चूँकि खिदमत में था और मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरी जो मिसेज़ है वो मेरे ख़ानदान के साथ मिलकर रहे
اور وہ میرے ماں باپ کی تابعداری کرے. ہر جو لڑکا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور وہ دعا گو ہو، روحانی ہو، خدمت میں میرے ساتھ چلے. تو عزیزو جب میری شادی ہوئی تو خدا نے بالکل ویسا ہی کیا، اور آج 11 سال ہیں میری مسز میرے خاندان کے ساتھ مل کر رہتی ہے. وہ کھانا پکاتی سب کے لیے، کوئی شکایت نہیں کرتی، کپڑے دھوتی ہے سب کے، کوئی شکایت نہیں کرتی. وہ سارا مل کر کام کرتی ہے، اور وہ دعا گو ہے، دعا میں ٹائم دیتی ہے، اور اب وہ خدمت کر رہی ہے، بہنوں کی میٹنگ چلا رہی ہے، خدا کا کام کر رہی ہے. تو عزیزو جب ہماری شادی ہوئی، ہم ایک گھر میں گئے تو انہوں نے وہاں پر ایک بھائی تھے، اس نے کہا کہ باجی مجھے آپ جیسی دلہن چاہیے. اور تو میری مسز اس نے کہا کہ آپ چرچ جاتے ہیں، کیا آپ دعا کرتے ہیں؟ تو اگر آپ کے اندر خواہش ہے تو آپ خدا سے مانگیں، خدا کے ساتھ وفادار ہوں. جب آپ خدا سے مانگیں گے تو وہ آپ کو دے گا، کیونکہ کلام میں کیا، مانگو تم کو دیا جائے گا.